जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मलमास के विषय में बात करेंगे। 2020 में आश्विन मास के अंदर मलमास लगेगा, यानी आश्विन मास 2 बार आएंगे और एक शुद्ध होगा और एक अधिक होगा। मलमास का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, इसके क्या हमारे जीवन में लाभ हो सकते हैं, इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आज हम संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। हमने एक कार्यक्रम में मलमास के बारे में और भी बता चुका है, पहले भी बताए हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो सौर मास और चंद्रमास, यानी पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चंद्रमास, अमावस्या से अमावस्या तक सौर मास, या संक्रांति से संक्रांति तक सौर मास कहते हैं। अब सौर मास की बात करें तो सौर मास जो है 365 दिन 6 घंटे का होता है, लेकिन चंद्रमास की यदि बात करेंगे तो 354 दिन का होता है। यानी दोनों महीनों के हिसाब से यदि देखेंगे तो 11 दिन का अंतर आ जाता है। यानी कि एक साल में जो 11 दिन का डिफरेंस होता है, ये तीन साल तक लगातार जब जुड़ता है तो 1 महीने अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण से ही इसे अधिक मास भी कहा जाता है, मलमास कहा जाता है। मलमास में हमें अपने जीवन के अंदर यदि ये मलमास ना आता तो हमारे जो त्योहारों का गणना है वो बिगड़ जाता है। यानी कि नवरात्रि अक्टूबर में, सितंबर में और अक्टूबर में होना चाहिए, तो हो सकता है नवरात्रि नवंबर में हो, दिसंबर में हो, दिवाली जनवरी में हो। इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा। यानी कि जो हमारे गणना के अनुसार हमारे दिमाग का एक माइंडसेट जो बना होता है कि अब अक्टूबर आया तो इस अक्टूबर में नवरात्रि आएगा, नवंबर आ गया यानी अक्टूबर नवंबर में दिवाली आएगा। तो वो जो एक क्रम है, वो क्रम को बनाए रखने के लिए सौर मास और चंद्रमास के अंतर का जो बढ़ोतरी होता है, ये बढ़ोतरी हर 3 साल में एक अधिक मास के रूप में भोग करता है और उसे अधिक मलमास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है। दरअसल मलमास में कई बार हमारे पास सवाल आता है कि क्या हम शुभ कार्य करें या किस तरह के काम हमें करने चाहिए और किस तरह के नहीं करने चाहिए। यानी कि मलमास में यज्ञोपवीत, शादी, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, या फिर कोई बहुत बड़ा बहुमूल्य सामग्री आप अपने जीवन में खरीदने वाले हैं, तो ऐसे शुभ कार्यों को इस मलमास में आपको नहीं करना चाहिए। मलमास में आपको करना क्या चाहिए, तो मलमास में आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ का आयोजन कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजन यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, और मंत्र जप के माध्यम से अपने जीवन को शक्तिशाली, क्योंकि मलमास में जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आप करते हैं वो अक्षय हो जाता है, यानी वो कभी भी आपके जीवन से नष्ट नहीं होता है। अधिक मास जब बना तो अधिक मास के लिए कोई भी देवी देवता इस महीने का स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी जो मलमास थे वो बेहद दुखी थे। भगवान विष्णु के पास उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे क्यों बनाया गया, जब मेरे स्वामित्व को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है या मेरा स्वामी कोई नहीं बनना चाहता है, तो मुझे क्यों बनाया गया। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि अब आपका नाम जो है मलमास नहीं होगा, अब आपको पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, जो मेरा नाम है और मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो आपके पुरुषोत्तम मास में जो यज्ञ अनुष्ठान मंत्र जप के माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ाना चाहेगा, अपने जीवन को सफल बनाना चाहेगा, और इस समय अवधि में जो भी यज्ञ अनुष्ठान करेगा वो अक्षय हो जाएगा, वो कभी जीवन में नष्ट ही नहीं होगा। मलमास में ये शुभ कार्य आपको करने चाहिए। मांगलिक कार्यों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ये हर 3 साल में एक बार मलमास आता है। चतुर्मास यानी भीमसैनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी के मध्य
4 महीनों का चतुर्मास होता है, जो मलमास का समय होता है इन 4 महीनों के अंतर्गत ही पड़ता है। इस बार 2020 में चतुर्मास के बजाय ये 5 महीनों का चतुर्मास हो गया है। नवरात्रि यानी पितृपक्ष के अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ होता है, लेकिन इस बार पितृपक्ष के बाद हमें 1 महीने तक इंतजार करना होगा नवरात्रि के आगमन का। और मलमास होने के कारण से ही हमारा इस पूरे साल के अंदर हर जो त्यौहार हम मनाते हैं वो करीब करीब 20 से 25 दिन के पीछे चला जाता है। यानी हमारे सारे त्यौहार थोड़े से लेट प्रोसेस में चले जाएंगे। मलमास का आपके जीवन में सदुपयोग करना या इसके बारे में समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मलमास हमारे जीवन में एक पावरफुल, शक्तिशाली समय की प्राप्ति कह सकते हैं होता है। और इस समय प्राप्ति में अपने अध्यात्म का आपको विकास करना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप जो भी प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न सफल होंगे। मांगलिक कार्यों से परहेज करें और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को अपने जीवन में जोड़ें, संलग्न करें। इस तरह से इस मलमास का आपके जीवन में सदुपयोग हो, इसका आप लाभ करें, लाभ प्राप्त करें। और इस मलमास के अंदर आपके जीवन में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी सवाल है, उन सवालों का मेरे हिसाब से मैंने आपको संपूर्ण जवाब दिया है। ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमारे साथ आप सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल को शेयर कर सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।